हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम है विद्युत और परिपथ, चैप्टर का नाम है। तो देखिए विद्युत क्या होता है। किसी भी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। ठीक है। विद्युत के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत दो प्रकार हैं। स्थिर विद्युत जो होती है वो आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बट जो गतिशील विद्युत होता है उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। ठीक है। विद्युत सेल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। विद्युत सेल में जो धातु की टोपी वाला जो सिरा होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो धातु की डिस्क होती है उस सिरे को हम कहते हैं नेगेटिव। ठीक है। तो विद्युत सेल के जो दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है। टोपी वाला सिरा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और डिस्क वाला जो सिरा है वो नेगेटिव। ठीक है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके बाद तंतु क्या होता है, तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर तारें लगी होती हैं, उन्हीं तारों से जो है रोशनी उत्पन्न होती है, बल्ब ऑन होता है। ठीक है। तो वही तार जो है तंतु कहलाती है, पतले तार को ही बल्ब का तंतु कहा जाता है। ठीक है। विद्युत परिपथ क्या होता है, तो वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ चार प्रकार से होते हैं। नंबर एक खुला परिपथ होता है, एक बंद परिपथ होता है, एक होता है लघु परिपथ और एक होता है लीकेज परिपथ। ठीक है। तो विद्युत परिपथ चार प्रकार के हैं। विद्युत परिपथ जो है विद्युत धारा की धारा की जो विद्युत है सेल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत परिपथ कैसे चलेगा, क्योंकि परिपथ क्या है अभी तो बताया कि विद्युत परिपथ क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती है। अब वो कौन से बिंदु से कौन से बिंदु की तरफ जाती है तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो विद्युत परिपथ है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्युत परिपथ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी। ठीक है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। ठीक है। तार के द्वारा सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। आपने कभी देखा होगा, एक तरफ हमने सेल लगाया, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये क्या है, सेल है। ठीक है। और एक तरफ इस तरह से ये बल्ब है। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तार ली, एक तार और यहाँ पर अटैच कर दी, एक तार इस साइड से ली और यहाँ पर अटैच कर दी। ठीक है। तो सेल के दोनों सिरों से हमने तार ली और बल्ब से अटैच कर दी। ठीक है। तो लिखा है इसमें, जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अभी जो मैंने जोड़ के दिखाया कि किस तरह सेल से विद्युत बल्ब को जोड़ा गया। ठीक है, तारों से। तो फिर क्या हुआ, बल्ब के अंदर जो तंतु है जहाँ से विद्युत उत्पन्न होगी वहाँ तक धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब क्या होगा, ये बल्ब को दीप्तिमान करती है। दीप्तिमान मतलब बल्ब को जगा देती है।
बल्ब से रोशनी उत्पन्न होती है। विद्युत स्विच क्या है? विद्युत बल्ब को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते या हटाते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब को अगर हमें ऑन करना है, ऑफ करना है, तो विद्युत सेल की जो नोक है उससे स्पर्श करके हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत चालक क्या है? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। इसमें चांदी से होकर जा सकती है विद्युत धारा, तांबे से, एल्युमिनियम से। ठीक है, तो इनसे होकर धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ, तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि रबर है, प्लास्टिक, कांच, ये ऐसी चीज़ें हैं जो विद्युत रोधी हैं, जो कि मतलब विद्युत चालक नहीं है, विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकती। कभी भी जब भी हम विद्युत को उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम लोहे का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, यस। लेकिन रबर, प्लास्टिक, कांच का हम यूज़ कब करते हैं? जैसे पेंचकस है, पेंचकस के पीछे एक वो लगा होता है, कई बार पेंचकस के पीछे प्लास्टिक भी लगी होती है, रबर लगा होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है ताकि हमें करंट ना लगे और हम उस सिरे को पकड़ें जहाँ पर रबर या प्लास्टिक वाला हिस्सा है, ताकि हमें करंट ना लगे अगर हम कुछ भी काम करें। ठीक है, विद्युत वाला। तो इसलिए जो रबर, प्लास्टिक, कांच है, ये क्या है? विद्युत अचालक है, जो कि धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। ठीक है, चांदी और तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? विद्युत चालक, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत रोधक क्या होता है? सेम वही जो विद्युत अचालक था, वही सेम विद्युत रोधक है। क्योंकि ये सब क्या है? जैसे लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु, ये सब क्या है? विद्युत रोधक, और यही विद्युत अचालक हैं। दोनों सेम कंडीशन है। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।